Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we are going to learn about numerical integration or simple quadrature. What is numerical integration? The process of numerically approximating the value of the integral from a to b f of x dx by using the value of f of x a finite number of sample points is called numerical integration, or numerical integration also called quadrature. Numerical integration is performed for function whose analytical integration is either not possible or complicated, or their definition is unknown. Geometrically, quadrature refers to the estimation of the area enclosed by the curve represented by the integral through some appropriate technique. The limits of the integration could be finite, semi-finite, or infinite. The integral is approximated by a numerical integration rule or quadrature formula QF, which is linear combination of certain function. ठीक है, क्वाड्रेचर क्या है? क्वाड्रेचर रूल एक्चुअली हम इंटीग्रेशन रूल को कहते हैं. जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मीन्स वेरियस में अप्रोक्सीमेशन होती है. वो कब करते हैं? जब जो हमारे पास काफ़ी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होती है या पॉसिबल नहीं होती, तो ऐसे फंक्शन को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं. और सम टाइम हमारे पास फंक्शन ही गिवन नहीं होता, सिर्फ डेटा पॉइंट्स गिवन होती हैं, सैंपल पॉइंट्स गिवन होती हैं. तो फिर उसको हम कैसे फाइंड करें, फंक्शन कैसे सॉल्व करें, तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं. ठीक है, और उस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर फार्मूला कहते हैं. अब जैसे आई को इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जैसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू एफ मीन्स क्वाड्रेचर फार्मूला ऑफ दिस इंटीग्रल. दिस approximately equal to q sub f equal to summation j equal to 0 to n wj dot f of xj. ठीक है, जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो हमें क्या मिलेगा? केस प्रोडक्ट मिलेगी, लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगी किसके साथ? wj और f of xj की, और j क्या है? फ्रॉम 0 to n. Here xj are the order points called quadrature node or simply nodes. xj क्या है? ऑर्डर पॉइंट्स है, इसको हम quadrature nodes भी कहते हैं, और simply nodes taken usually within the limit of the integration at which the function values f of xj are known and wj are called the weight of the quadrature formula. क्योंकि जो इंटरवल होगा a से लेकर b तक, जब a को a से b तक इसको हम सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास जो x0, x1, x2, x3 वो हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा? f of xj मिलेगा. और ये wj को हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ द क्वाड्रेचर फार्मूला कहते हैं. ये वेट फंक्शन हम इससे डिवाइड करते हैं. ये आगे जब हम चलेंगे तो ये आपको क्लियर होगा कि wj हम क्यों लिख रहे हैं. ये जर्नल एक नोटेशन है
के इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx is approximately qf, और ये इक्वल किसके होगा, समेशन ऑफ wj इन f of x। ठीक है, ठीक है। इस क्वाड्रेचर फॉर्मूला बेस्ड ऑन द फंक्शन वैल्यू एट certain discrete point of the domain rather than function definition. The quadrature formula could be referred to as discretized from the integral. The function value is obtained through through the function definition or obtained empirically। ठीक है, जब जाहिर है हम न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, अप्रोक्सीमेट मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। तो जो हमारे पास इंटीग्रल आए है दिस इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, वो किसके इक्वल हो जाएगा, qf प्लस ej। qf तो पीछे हमने डिफाइन किया था, समेशन xj इक्वल 0 to n, और ej क्या है, ट्रंकेशन एरर, और आल्सो कॉल्ड एरर टर्म एसोसिएट विद क्वाड्रेचर फार्मूला। क्योंकि इसमें ये जो इक्वल होगा QF के प्लस E के, क्योंकि E क्या है, ट्रंकेशन एरर है। ये हम जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, जो टर्म होंगे, कुछ टर्म हम क्या करते हैं उसको कट कर देंगे, तो उसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो इन दोनों का सम होगा, ट्रंकेटेड एरर का और उसका। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेचर क्या है, न्यूमेरिकली हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम क्वाड्रेचर कहते हैं, और वो न्यूमेरिकल फार्मूला जो होते हैं क्वाड्रेचर फार्मूला है, क्वाड्रेचर रूल होता है। क्यों यूज करते हैं हम, जब हमारे पास सिंपल समटाइम फंक्शन नहीं होता या फंक्शन होता है तो वही डिफिकल्ट होता है जो सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब there are different classes of quadrature formula that choose the nodes in different ways and have their own ways to driving the weights। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेचर फार्मूला है कि ये क्वाड्रेचर फार्मूला किस पे डिपेंड करते हैं, नोड्स पे डिपेंड करते हैं, हम कैसे नोड्स को उठाते हैं और फिर कैसे हम वेट फाइंड करते हैं। अब जैसे मेन तीन है हमारे पास, एक न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला और रोमबर्ग इंटीग्रेशन। अब हम यूजुअली यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला। अब न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला में क्लोज न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला, दूसरा होता है ओपन न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला। अब क्लोज न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, जो लिमिट्स होगी अपर और लोअर वो दोनों क्या होंगी, वो हमारे पास फाइनाइट होगी और वो गिवन होगी। अब देखें, न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला आर बेस्ड ऑन द अप्रोच दैट n+1 numbers of equi-space and order nodes are chosen within the limit of the integration, and the integrand function is replaced by interpolating polynomial of degree at most n by using the nodes, and then analytic integration of the polynomial is performed to obtain the formula। अब देखें क्या, अब न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला हम क्या करेंगे, ये बेस करता है किस अप्रोच पे, इसमें हम n+1 नंबर ऑफ इक्यू स्पेस ऑर्डर नोड्स होंगे। नोड्स मींस जो हमारा इंटीग्रल होगा, लोअर और अपर लिमिट होगी, उसमें n+1 उसको हम इक्यू डिस्टेंस नोड्स में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो हमारा इंटीग्रल फंक्शन होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में। हम सम टाइम, जैसे आप आगे मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, जब कोई भी हम एरिया अंडर द कर्व करते हैं तो एरिया अंडर कर्व में क्या है, ए से लेकर बी तक हम उसके ए और बी के बीच में एरिया फाइंड करते हैं। जब ए और बी के बीच में एरिया फाइंड करते हैं तो ऊपर से हमें कोई एरिया को क्लोज करना पड़ता है। वो क्लोज हम कैसे करते हैं, वो सम टाइम क्या है कि भाई आप स्ट्रेट लाइन से करें, सम टाइम आप पैराबोला से करें, या किसी और चीज से आप कर सकते हैं। ठीक है, composite Newton course integration formula obtained by applying relevant
Newton course formula in each of the different consecutive segment of interval. ठीक है, composite Newton course integration formula is obtained by applying the relevant node course formula in each of the different consecutive segment of interval of integration and then summing the integral. Summing the overall segment. The multiple application of formula within the limit of the integration is improve the accuracy, reduce the truncation error. अच्छा, अब एक और इसमें चाहिए हम जैसे हमारे पास दो फॉर्मूला, एक सिंपल बेसिक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, एक कंपोजिट होता है। अब ये जहन में आप रख लें, कंपोजिट का मतलब क्या है कि बेसिक क्या होता है, आपने एरिया फाइंड किया ए से लेकर बी तक अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स, तो ए से बी तक जो एरिया होगा ये सिंपल बेसिक मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रल ए से बी है, उसको हम सब डिवाइड कर दें, उसको स्मॉल स्मॉल हम रेक्टेंगल में या ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दें, देन हर ट्रेपेजियम का अलग अलग एरिया फाइंड करके उनको हम सम करें, तो ये कंपोजिट हो जाता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा हमारे पास रेक्टेंगल हो या कंपोजिट ट्रेपेजियम हो, उनको मिला के, उन लाइन सेगमेंट को मिला के जो फार्मूला बने वो कंपोजिट होगा, अदरवाइज बेसिक होगा। अब जितने भी हम आगे फार्मूले पढ़ेंगे तो उसमें दोनों होंगे, कंपोजिट भी होगा और सिंपल बेसिक मेथड भी होगा। ठीक है, न्यूटन क्लोज कोर्स फार्मूला डील विद द इंटीग्रल फॉर व्हिच बोथ द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आर फाइनाइट एंड फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, न्यूटन क्लोज कोर्स फार्मूले में क्या है, वो डील विद द इंटीग्रल फॉर व्हिच बोथ द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आर फाइनाइट। क्लोज न्यूटन कोर्स में क्या होगा, जो अपर और अपर एंड लोअर लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी एंड फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट इज इन्वॉल्व। और ओपन न्यूटन कोर्स फार्मूले में क्या होगा, डील विद द इंटीग्रल व्हिच एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट और द लिमिट एक्सटेंड बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये ओपन न्यूटन कोर्स और क्लोज न्यूटन कोर्स फार्मूला है। अब द एग्जांपल ऑफ न्यूटन कोर्स फार्मूला इंक्लूड, अब जो न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूला, अब न्यूटन कोर्स का एक जनरल फार्मूला है, उस जनरल फार्मूले में से उसके फिर डिफरेंट फार्मूले निकलते हैं न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूले से। एक ट्रेपेजोइडल रूल, सैमसन 1/3 रूल, सैमसन 3/8 रूल, बूल्स रूल, 6 पॉइंट रूल एंड वेडल रूल्स। ठीक है, ये जितने 5-6 मेथड हैं, ये पांचों 6 मेथड कहाँ से ड्राइव होते हैं, न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूले में से। मगर वो कौन से होते हैं, क्लोज न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूले से ये हमारे 6 फार्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक है, ये अब हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि ये न्यूटन कोर्स फार्मूले से कैसे ड्राइव होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर है क्या, क्वाड्रेचर रूल क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के वेल नोन मेथड कौन से 3 थे, न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूला, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला, रोनबर्ग इंटीग्रेशन फार्मूला। तो उसके बाद न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, तो उसमें वो हमेशा लिमिट दोनों क्या होती है, फाइनाइट होती हैं। और ओपन न्यूटन कोर्स क्या है, उसमें एटलीस्ट 1 इनफाइनाइट होती है। अगेन क्लोज न्यूटन कोर्स फार्मूले में जो ड्राइव होते हैं वो कौन से फार्मूले हैं, ट्रेपेजोइडल रूल है, सैमसन 1/3 रूल है, सैमसन 3/8 रूल है, बूल्स रूल है, 6 पॉइंट एंड वेडल रूल। ठीक है, ये सारे फार्मूले न्यूटन कोर्स फार्मूले से ड्राइव होते हैं। ठीक है, अब पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल के डिस्कस करें, ट्रेपेजोइडल रूल है क्या। अब मैंने आपको बताया हर ये जो रूल्स हैं इनमें दोनों होते हैं, एक बेसिक रूल होगा, ट्रेपेजोइडल बेसिक होगा, एक कंपोजिट होगा। और बेसिक और कंपोजिट में आपको और आइडिया जो है वो मैं आपको बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा सही तरीके से। ठीक है,
ठीक है, हम नाउ ड्राइव द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन of definite integral, or derive the integration formula for definite integral that based on the first degree interpolating polynomial for replacing the integrand। ठीक है, अब देखें ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल है जो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, इसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं। आप सम बुक्स में देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट पहले न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला ड्राइव करेगा, और न्यूटन कोट्स को कैसे ड्राइव करेगा, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से। उसके बाद इनकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, वो आगे मैं आपको कराऊंगा। मगर मैं आपको चाहता हूं कि आपको डिफरेंट मेथड से चीजें पता हो, क्योंकि फॉर्मूला सेम बनेगा, फॉर्मूला सेम होगा, प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूले से होंगे, जितने भी मेथड्स हम करेंगे उनका फाइनल रिजल्ट सेम होगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो कि ये चीजें कैसे ड्राइव होती हैं। ठीक है, अब सपोज दैट द फंक्शन f of x is continuous on an interval a b। ठीक है, ये कंटिन्यूस किस में है, f of x a b में, एंड f of a को सपोज करें आप f सब a लिखें और f of b को f सब b लिखें, और टू नॉन वैल्यूज ऑफ ऑफ x। अब ए बी क्या है, जो अपर और लोअर लिमिट जो हमने लगाई है। द प्रॉब्लम इज अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x dx। ठीक है, द ट्रेपेजॉइडल रूल is a Newton-Cotes formula in which definite integral is evaluated after the replacing the integrand f of x by interpolating polynomial of degree 1। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, न्यूटन कोट्स फार्मूला है इन विच डेफिनेट इंटीग्रल में को हम कैसे एवल्यूट करते हैं, क्या करेंगे, जो इंटीग्रांड होगा, इंटीग्रांड कहते हैं एफ ऑफ एक्स को, जो इंटीग्रल साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स होता है डी एक्स से पहले, इसको कहते हैं इंटीग्रांड। जो इंटीग्रांड होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होती है उसकी, तो हम इंटीग्रांड को उसे रिप्लेस कर देंगे। अब उसको आप यहाँ फिगर में देखें, पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हम कर रहे हैं। देखें, ये हमारे पास इंटीग्रल है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेट करते हैं a से लेकर b तक, तो ये क्या हो गया, a हो गया, तो ये क्या होगा, f ऑफ a होगा, ये b है तो ये क्या होगा, f ऑफ b होगा। अब ये एरिया हमें चाहिए, क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इस एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर b तक। मगर हम क्या करेंगे, ये यहाँ से देखें थोड़ा नीचे, यहाँ से थोड़ा ऊपर है, तो इस एरिया को, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को हम फिक्स कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। देखें, हमने इस पॉइंट से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब हमें एरिया कहाँ से चाहिए, ए से लेकर बी तक, और ये एरिया चाहिए। अब ये ऊपर वाला थोड़ा सेक्शन बच गया, ये एक्चुअली एरर है। अब देखो, हम ट्रेपेजॉइडल रूल कर रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल इसको कहते हैं इसके लिए कि ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम जब बना तो ट्रेपेजियम आपको पता है, जब ट्रेपेजियम का आप एरिया फाइंड करते हैं वो क्या होता है, विड्थ, क्या होता है उसका विड्थ, ये है विड्थ क्या है, बी माइनस ए इंटू एवरेज ऑफ हाइट। तो इसकी हाइट क्या है, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए, दोनों की हाइट है बराबर नहीं है, तो इसकी एवरेज क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2 इंटू विड्थ क्या है, बी माइनस ए। तो ये ट्रेपेजियम की क्या हो जाती है, फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए। मगर हमने इन दोनों पॉइंटों को जो मिलाया है वो किससे मिलाया है, स्ट्रेट लाइन से मिलाया है। जो हमारा एफ ऑफ एक्स अब होगा, जो एफ ऑफ एक्स यूं था, अब वो चेंज हो गया, कैसे, एफ ऑफ एक्स से इस स्ट्रेट लाइन पॉलिनोमियल में।
अब जब ये पॉलिनोमियल में हो गया और ये ट्रेपेजियम बन गया, इसलिए इसको ट्रेपेजोइडल रूल भी कहते हैं। और जो इंटीग्रांड होगा एफ ऑफ एक्स, उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, उससे अप्रोक्सीमेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाए पीछे। अब दिस इज shown in the interpolating polynomial can be obtained by using Lagrange। अब ये कैसे होता है, हम Lagrange या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला यूज करके with two unknown value f of x and point is entered, इन दोनों से हम कर सकते हैं, Lagrange भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या न्यूटन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रल क्या है, a से लेकर b तक f of x। अब देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया, किससे अप्रोक्सीमेट हमने किया है, अब हमने क्या लगाया है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमारी क्या है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ द पॉइंट्स। अब हमारे पास दो पॉइंट है, कौन सी पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारे पास x, दूसरा क्या है एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए है, और बी है और एफ ऑफ बी है। जैसे हमने दो पॉइंट्स गिवन हो, अगर हम इक्वेशन 2 पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करें, ठीक है, या जैसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हम करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में क्या करते हैं, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिग्री 1 फॉर व्हिच 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो हमने एफ ऑफ एक्स को इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। अगर हम चाहें तो उसको Lagrange भी यूज कर सकते हैं, क्या होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स 1, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। इसको डिग्री 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करें, क्या होगा, एफ ऑफ ए हमारे पास है, तो क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ ए, ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेट करें एफ ऑफ ए को, इंटीग्रेट करें dx के साथ, देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए इंटू एक्स को, क्योंकि ये एक्स और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हर टर्म को हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें मिला, क्या मिला, अप्लाई अपर एंड लोअर लिमिट एंड सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट b माइनस ए अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ b माइनस ए इंटू एफ ऑफ b प्लस एफ ऑफ ए अपॉन 2। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट देख क्या मिला, ऊपर हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ये इंटीग्रल था, इसको हमने रिप्लेस किया इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मींस स्ट्रेट लाइन में, फिर उसको हमने एनालिटिकली इंटीग्रेशन की, हमें ये रिजल्ट मिला। अब आप ज्योमेट्रिकली डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या था, कर्व था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल a टू b हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। हमने क्या किया कि इस एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया स्ट्रेट लाइन में, यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रेट लाइन में कर दिया। अब ये एक ट्रेपेजियम बन गया। जब ये ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप रिकॉल करें, देखें जाके, वो क्या होता है कि एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दिस साइड एंड दिस साइड, तो इसका एवरेज क्या होगा, एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इन मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ इसकी क्या है b माइनस है, तो देखिए ये फॉर्मूला मिल गया जो हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला, दिस गिव्स द trapezoidal rule of numerical integration which involves two function value at the end of the interval। ठीक है, अब देन अब फिगर में देखें, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, द इंटीग्रल from a to the f of x is area under the curve।
तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमारे ए टू एरिया अंडर द कर्व बता रहा है। और जो बी फिगर है, the trapezoidal rule which is based upon the approximation of f of x by first degree polynomial straight line and approximating the integral of f of x by the area under the straight line। ये एरिया अंडर द कर्व है, ये ट्रेपेजोइडल में एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि ये मेन फॉर्मूलेस के इजी हैं। तो मेन मकसद क्या है कि हम इंटीग्रांट को जो एफ ऑफ एक्स इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, इंटरपोलेटिंग करेंगे डिग्री 1 में या डिग्री 2 में या डिग्री 3 में डिफरेंट में, तो हमें डिफरेंट चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, अब ये जो फार्मूला था ये क्या था, ये बेसिक फार्मूला ट्रेपेजोइडल का। ठीक है, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया, यहां से लेकर यहां तक एक ही हमारे पास ट्रेपेजियम था। अगर हम चाहते ए बी को डिवाइड कर देते, एक यहाँ पे ट्रेपेजियम बनाते, एक यहाँ पे बनाते, मींस इन ट्रेपेजियम बनाते, फिर हर ट्रेपेजियम की इंटीग्रेशन करके सबको सम करते, तो वो फार्मूला जो होता है वो जर्नल फार्मूला बन जाता, उसको हम कहते हैं कंपोजिट। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। ड्राइव द कंपोजिट ट्रेपेजोइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, or derive the composite integration formula for a definite integral that is based on the piecewise first degree interpolating polynomial for replacing the integrand। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, अब composite means multiple application of trapezoidal rule in the given interval of integration। फिर सपोज के हमारे पास फंक्शन है, कंटिन्यूअस है ए बी में, or the problem is to approximate the value of the definite integral from a to b f of x dx such that n plus 1 data points, ये data points मिलेंगे, x डालेंगे तो हमें y मिलेगा, f मिलेगा, तो हमारे पास n है, तो टोटल कितनी हो गई, x0 से लेकर xn तक n plus 1 of the integrand f of x are given in the interval a b for consecutive arrangement of equidistant node x0, x1, x2 up to xn such that। अब इंटरवल कहाँ था, a से लेकर b तक था। अब a क्या है, x0 है। अब x0 less than x1, x2, x3 मीन्स सब इंटरवल में क्या कहाँ तक, xn minus 1 less than xn, और xn क्या है, b है। तो f of xj क्या होगा, fj होगा। Thus the nodes form in sub interval of equal length। ठीक है, अब हमारे पास जो h होगा, h क्या होगा, ये h में डिफरेंस है xj का और माइनस xj minus 1 का, where j is from 1 to n। also h क्या हो जाएगा, b minus a upon n। तो h हम ऐसे भी फाइंड करते हैं, होल इंटरवल में b minus a, n मींस कितने हम सब इंटरवल कर रहे हैं, n, और यहाँ से h हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, xj minus 1। ठीक है, एंड आल्सो xj इक्वल टू x0 प्लस jh वेयर j इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, तो xj किसके इक्वल है, x0 प्लस jh के। ठीक है, कंपोजिट रूल एम्स, अब कंपोजिट रूल का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है, एम्स टू इंप्रूविंग द एक्यूरेसी by dividing the interval of the integration into number of segment and then apply integration rule to each of the segment and summing all the individuals integrals, means area, to obtain the overall integral। ठीक है, trapezoidal rule is applied on each subinterval xj minus 1 xj for I equal to j equal to 1 2 3 n। This way f of x is approximated by the first degree interpolating polynomial in each of the subinterval with function value at end point of the subinterval। The other words, f of x is approximated by the first degree piecewise interpolating polynomial
on the interval AB. This shows in figure 2. अब देखें इसका पहले आप फिगर में आपको मैं दिखाऊं. अब यही है, ये फंक्शन क्या था, f of x था. हमने इंटीग्रेट करना था a से b तक, तो a से b तक हमने कर दिया. अब क्या किया कि a से b तक हमने इसको n सब इंटरवल में डिवाइड किया. जब n सब इंटरवल में, तो हर इंटरवल को स्ट्रेट लाइन से मिलाया, ये ला, ये ला, ये. अब हर ये जो हमारा ट्रेपेजियम बन गया, हर ट्रेपेजियम क्या है को का f ऑफ x है, जो इंटीग्रांट है, उसको हमने अप्रोक्सीमेट किया इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 करके, फिर सबको हमने इंटीग्रेट किया और सबको सम किया. तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट हमारी जो सिंपल बेसिक मेथड है उससे इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी. इसके लिए इसको कंपोजिट कहते हैं. कंपोजिट का मतलब क्या है, ये सारे जो भी थे इन इंटरवल्स में डिवाइड करके फिर हमें करना था. ठीक है, अब ऊपर आ जाए a to b. अब क्या है हमारे पास, x नॉट से लेकर xn तक हमने इसको किया है. अब इसको हमने डिवाइड किया x नॉट से x1 f ऑफ x, x1 से x2, देन x2 से x3, x3 से x4, कहाँ तक, xn से xn माइनस 1 से x1. ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वही सेम h अपॉन 2 f नॉट प्लस 1 प्लस h अपॉन 2 f1 प्लस f2, चलते जाएंगे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर ईच इंटीग्रल सेपरेटली. ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, तो जब इसका लेंगे तो ये क्या होगा, ये f ऑफ x1 f ऑफ x नॉट, और ये क्या होगा x1 माइनस x नॉट. अगेन ये क्या होगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय 2 इंटू x2 माइनस x1. अब देखें ये f ऑफ x1 इसका भी कॉमन है, इसमें भी है, तो ये 2f ऑफ x1 हो जाएगा, ये 2f ऑफ x2 हो जाएगा, ये 2f ऑफ x3 हो जाएगा, कहाँ तक, 2f ऑफ xn माइनस 1 हो जाएगा. सिर्फ f ऑफ x नॉट और f ऑफ xn ये दोनों बचेंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h2 अपॉन अलग हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स f1 प्लस f2 प्लस fn माइनस 1 प्लस fn, क्योंकि ये f नॉट और fn क्यों है, fn ये है और x नॉट ये है, ये सिर्फ सिंगल है, बाकी दोनोों क्या है, डबल डबल हो जाएंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन 2 f नॉट, इसको यूं लिखें f नॉट प्लस fn प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ xj प्लस xj वेयर j फ्रॉम 1 to n. तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, f1 प्लस f2 प्लस f3, कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी. ये जो फॉर्मूला है ये कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का है. ठीक है, नाउ शो दैट इंटीग्रल x नॉट टू x1 f ऑफ x dx इक्वल टू x नॉट टू x1. अब देखें, अब हमने यहाँ पे इंटरपोलेटिंग में क्या किया है, क्या अप्रोक्सीमेट किए, इंटरपोलेटिंग स्ट्रेट लाइन मींस इंटरपोलेटिंग फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल. तो इसको अगर हम चाहें तो हम लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसको हमने सिंपल क्या किया था, हमने फर्स्ट डिग्री इंटरपोलेटिंग फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल में किया था, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी. अब इसी को ही अगर हम कन्वर्ट करें और लैग्रांज में करें, आप रिकॉल करें लैग्रांज फार्मूला जो हमने किया होगा लास्ट सेमेस्टर में, तो लैग्रांज में क्या होता है, लैग्रांज की जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि लैग्रांज को हम कैसे लिखते हैं, एल नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस L1 एफ ऑफ एक्स नॉट. तो हमारे पास जो L होता है वो L क्या होता है, ये होता है ना x माइनस x1 ओवर x नॉट माइनस x1 इंटू एफ नॉट प्लस x माइनस x नॉट ओवर x माइनस x1 माइनस x नॉट. तो जो हमारे पास लैग्रांज होता है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो उस इंटीग्रांड को, ये जो हमारे पास इंटीग्रांड है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो ये इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी, मींस इंटीग्रेट दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x नॉट अपॉन 2 f नॉट प्लस f1, मींस वही फार्मूला मिला, क्या मिला, एवरेज ऑफ हाइट्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ ट्रेपेजियम.
approximated by the value of definite integral. The integral f of x can be interpolated by linear Lagrange interpolation. Linear Lagrange polynomial using two function value f of x equal to f0, f of x1 equal to 1. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दूसरा वे है इसको करने के लिए। तो इसमें f of x को रिप्लेस करें Lagrange पॉलिनोमियल में, लीनियर Lagrange पॉलिनोमियल में, ये हमने यहाँ पे कर दिया। देन इंटीग्रेट ईच टर्म, उनको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमें, ठीक है। अब क्या है, पहले हमने इंटीग्रांड को अप्रोक्सीमेट किया इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल में, जो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल थी। दूसरा हमने लीनियर Lagrange में किया पॉलिनोमियल में, फिर भी वही आया। तीसरा हम इसको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में भी कर सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x1 f of x dx इक्वल टू x0 x1 f0 प्लस डेल्टा f0 अल्फा dx इक्वल टू h अपॉन 2 f of x। ठीक है, अब अल्फा क्या है, अल्फा है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, और h क्या है, डिफरेंस है, और अल्फा किस में लाई कर रहा है, 0 1 के बीच में। टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, द इंटीग्रांड f of x कैन बी इंटरपोलेटिंग बाय लीनियर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल यूजिंग द टू फंक्शन f of x एंड f of x1। ठीक है, वो f of x1 क्या है, x0 प्लस h। ठीक है, अब सेम इसको हम, क्योंकि न्यूटन में ना न्यूटन की nth डिग्री होगी, अगर उसकी हम डिग्री 1 कर देंगे तो लीनियर हो जाएगा, 2 करेंगे तो क्वाड्रेटिक, 3 करेंगे तो क्यूबिक। हम यहाँ से लीनियर ले रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसको हमने इसके साथ रिप्लेस किया, तो इट मींस f ऑफ इंटीग्रल x n टू x नॉट टू x n f of x dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, यही जो हमने इसको रिप्लेस किया था। अब x क्या है, बिलोंग कर रहा है x0 और x1 के बीच में, कैन बी एक्सप्रेस एज x इक्वल टू x0 प्लस अल्फा h, वेयर अल्फा लाइन फ्रॉम 0 टू 1। मोreover अगर x की वैल्यू x0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x0 प्लस अल्फा h। ठीक है, x0 और ये दोनों बराबर अगर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x0 x के बराबर होगा। अगर x बराबर है x1 के तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू x माइनस x0 ओवर h, और h तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, h की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो ऊपर हमने डिफाइन की है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इट मींस जो लिमिट थी x0 और x1 अब क्या हो गई, 0 और 1, एंड x इक्वल टू x0 प्लस अल्फा h।